Hello, Divine Souls. Jyotsna Rao from the arms of Divine Mother Earth. I'm sure we all are doing awesome and we are blessed in abundance in all area of our life. Yes, again with another spell. Not spell, this is kind of ritual that you can do. This is basically to keep away evil eye, negative energy. I have already given a black thread spell in my past video, which is again to keep away or shoo away evil eye. This is a little intense that you can use this, and why I'm doing this today is basically this is for yourself as well as we can use this for our house also to protect our house or our own office. If we have our own office, we can protect our office also. Okay, so see now we all know that Diwali is there and we will be doing Diwali Puja, Dhanteras Puja. Now this is all for prosperity, to get in money flow in abundance. But before that, before we call upon Goddess Lakshmi's energy, I would like to protect ourselves as well as our house or our office from all the evil eye energy, you know. Like धनतेरस के दिन हम goddess धन्वंतरी को भी आह्वान करते हैं because she is the goddess of health, goddess of health, you know. So यहाँ पे we'll talk about how even before we start doing our puja for finance, for prosperity, for happiness, for harmony, let's do something where we can secure ourselves, secure our house, secure our office from these evil eye or negative energy which is or probably maybe in us, around us. Yeah. So for this, what we'll need? Yes, of course, we'll need the thread like I did it in my last spread also, the ear, to shoo away evil eye energy. Here what we need is, we'll not only need thread, what we need is a red chili. Okay, the dry red chili that we have. See to it that you take the chili which would be really spicy. जितनी तीखी मिर्च हो, देगी मिर्च तीखी होती है, तो आप जितनी तीखी वाली लाल सूखी मिर्च ले सकते हैं, वो सूखी मिर्च लगेंगे हमें. कितने लगेंगे? 7 लगेंगे. 7 ड्राई रेड चिली विल नीड. ओके, 7 का काउंट होना ज़रूरी है. तो 7 ड्राई चिली लगेगा, सूखी मिर्च जो लाल कलर की होगी. और उसके बाद हमें चाहिए ब्लैक कलर का, ऐसा ब्लैक वाला हमें चाहिए कपड़ा. ये कॉटन कपड़ा हो, नायलॉन कपड़ा हो, किसी भी टाइप का कपड़ा हो, बट काला होना ज़रूरी है. ब्लैक कलर का कपड़ा रखना ज़रूरी है. इसको भी आप ऐसे 7 टुकड़ों में करेंगे. जो आपके मिर्च का साइज़ हो अकॉर्डिंगली, थोड़ा छोटा बड़ा उस हिसाब से आप ऐसे 7 पीसेस करके रखेंगे. ब्लैक कपड़े का पहले से काट के रख लिया कीजिए. जब आप बैठेंगे इस विधि के लिए, देखिए कि आप सारी चीज़ें साथ में पहले ही रेडी कर ले, सो दैट जब आप बैठे वहाँ पे, उसके बाद उफ़ मैंने ये लेना भूल गई या उफ़ मैंने वो रखना भूल गया, ये ना हो. तो सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ सब एक साथ करके बैठिए. जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, तो आपने रेडी रखना है और फिर इस विधि को शांत मन से स्टार्ट करना है. तो हमें लगा 7 कपड़े लगेंगे. ये मैंने काट के रखा हुआ है ऑलरेडी, 7 है इसमें, तो ये 7 कपड़े लगेंगे. अब धागे का है, थ्रेड का रिचुअल है, तो धागा की ज़रूरत है. तो ये रहा धागा जो मैंने अपने पास 1.5 मीटर का धागा रखा है. ये आपको 1.5 मीटर ही लगेगा. इसमें कोई भी छोटा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है. जिसके लिए भी है, घर के लिए है, खुद के लिए है या ऑफिस के लिए है, 1.5 मीटर धागा काफ़ी हो जाएगा. अब करना कैसे है इस चीज़ को? अब जैसे मैंने कहा कि ओके, अब काला धागा तो 1.5 मीटर का लगेगा ही. उसके अलावा हमें ऐसे छोटे छोटे काला धागा भी लगेंगे. इससे क्या करना है ये मैं आपको अभी बताऊंगी, स्टेप क्या होगा, किस लिए हमें ये धागा लगने वाला है. सो ये हमें रखना है ऐसे छोटे छोटे धागे 7 लगेंगे. 7 पीसेस करके आप रख लीजिएगा. ठीक है. तो आपने करना क्या है, जब आप मार्केट से ब्लैक थ्रेड ले आएंगे, आप 1.5 मीटर का काट के ले आइएगा और अलग सा 1 मीटर या 1.5 मीटर लेके ऐसे छोटे छोटे पीसेस आप घर पे ही बना सकते हैं. ठीक है. तो प्रॉबली 1.5 मीटर का एक पूरा काट के ले आएंगे.
दूसरा जो होगा 1 मीटर या 1.5 मीटर, वो आप ले आएंगे घर पे और फिर उसे आपको 7 पीसेज में काट लेने हैं। ऐसे 7 पीसेज लगेंगे आपको, क्योंकि 7 मिर्ची हैं, 7 कपड़े हैं, तो 7 छोटे वाले काले धागे भी लगेंगे। ओके, 7 ड्राई चिली, रेड वन, small pieces of black thread, 7. Then we have these small pieces of black cloth, 7. Please don't take which is used one. आप मार्केट में जाएं और ख़रीद के लाएं, यूज़ किया हुआ आपको यूज़ नहीं करना है। सो बेबीज़ जाके ख़रीद के ले आएंगे, ठीक है? थोड़ा सा पैसा खर्च करना है, बट ले आइएगा। ओके, अब करें कैसे अब इस चीज़ को, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 1.5 मीटर वाला धागा है उसको आपने क्या करना है, मैं आपको ना इसमें दिखाती हूँ क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी करके रखा है। अज्यूम कीजिए ये आपका 1.5 मीटर वाला धागा है, ठीक है? जितने भी यहाँ वीवर्स हमारे हैं जो हिंदू हैं, वो सभी लोग हनुमान जी में बिलीव करते हैं, है ना? सभी हनुमान जी में बिलीव करते हैं जितने हिंदू हैं। वैसे बहुत से नॉन हिंदूज़ भी हैं जो हनुमान जी में बिलीव करते हैं, लेकिन मैं स्पेशली हिंदूज़ को कहूँगी जो हनुमान जी में बिलीव करते हैं। ओके, ये धागा अपने हाथ में ले लेना है, जो हमारे पास 1.5 मीटर वाला धागा होगा। ओके, उसको आपको ऐसे इस तरह से होल्ड करना है और उसका एक आपको गार्ड बनाना है। ओके, ये हम गार्ड बना रहे हैं। मैं दोबारा दिखा दूं आपको, गार्ड सभी को आता है, फिर भी मैं दिखाना चाहूँगी। आपने घुमा दिया, ओके। अच्छा, अब हम इस तरह से हम बाहर की तरफ घुमा रहे हैं, है ना? हम ऐसे धागे को नहीं ले आ रहे हैं, मैं यहाँ पे बाहर की तरफ ले जा रही हूँ और बाहर, क्योंकि हमें नज़र को दूर रखना है, हमें नेगेटिविटी को दूर रखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, निकालने वाला काम, तो हम बाहर की तरफ ले जा रहे हैं। ओके, तो हमने ये धागे को इस तरह से किया नॉट के लिए, नॉट बांधने के लिए, जिसको गार्ड कहते हैं। ये मैंने गार्ड बांधने के लिए ऐसे किया हुआ है, बट मैं ऐसे अभी खींचने वाली नहीं हूँ। जैसे ही मैं ये कर लेती हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, हनुमान जी का जो भी मंत्र आप रूटीन डे टू डे लाइफ में जो भी मंत्र आप जपते हो, वो मंत्र, मैं हनुमान चालीसा नहीं कह रही हूँ, हनुमान जी का सिंपल सा छोटू सा मंत्र जो भी आप जपते हैं, उसको इस तरह करने के बाद, मैंने गार्ड को खींचा नहीं है, ये ऐसा करने के बाद आपने ये पकड़ के 7 बार हनुमान जी का वो मंत्र को चैंट करना है, जपना है उसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये वाला मंत्र बोलूँ हनुमान जी का, तो मैंने ये गार्ड को पकड़ा हुआ है और मैं आंखें बंद कर रही हूँ अपना, और 7 बार इस पे मैंने हनुमान जी का जाप करना है। कैसे, आप देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। ये मैं जो कर रही हूँ वो है, बट आप जिस भी मंत्रा को बिलीव करते हैं हनुमान जी का, आपको लगे कि ये सर्वश्रेष्ठ स्ट्रॉन्ग है मेरे लिए, आप वो कर लीजिएगा, ठीक है? मैं सिंपल वाला आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे हमने ये होल्ड कर लिया, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली है। ओके, यस, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जो भी विधि है, जो भी स्पेल्स हैं आप लोग करते हो, तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिएगा 3 बार वाला जो मैं आप लोग को बताती हूँ, आंखें खुले रख के। वो करने के बाद जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, हमारे इष्ट को, जिसमें आप बिलीव करते हो, गुरु है, मास्टर है, डेटी है, गॉड है, गॉडेस है, जिसमें भी बिलीव करते हैं, एंजल्स हैं, उसमें बिलीव करते हैं, उनको आपको याद करना है, उनको ये बातें बतानी है कि आप क्या कर रहे हैं, ताकि वो आपके साथ उस वक्त रहे, उनकी एनर्जी आपको सपोर्ट करे, सो दैट आप कहीं गलत भी जा रहे हैं या कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो हमारा गार्ड कर रहे हैं, वो हमारे लिए सुरक्षा कवच बन के खड़े हैं। ओके, सो जैसे ही हमने उनको याद कर लिया, मैंने यहाँ पे ये हाथ में पकड़ा हुआ है गार्ड को इस तरह से। अब मैं हनुमान जी का चांट करूंगी 7 बार। ओके, ओम जय हनुमंताय नमः, ओम जय हनुमंताय नमः, ओम जय हनुमंताय नमः, ओम जय हनुमंताय नमः,
ओम जय हनुमंताय नमः। ओम जय हनुमंताय नमः। ओम जय हनुमंताय नमः। मैंने ये 7 बार कह दिया। आपने जैसे ही 7 बार कहते ही हो जाता है आपका, आपको ये गांठ को खींच लेना है। ओके, बहुत टाइट खींच लेना है ऐसे। और जैसे ही आपने खींच लिया ऐसे, आपको आंखें खोलने नहीं है तब तक। जैसे ही आपने ये गांठ को खींच लिया, आपको क्या करना है, वो अपने पास ले आना है, अपने होठों के पास ले आइए और 3 बार आप उस गांठ पे फूकेंगे। जैसे ही आप फूक लेते हैं, आप आंखें खोलेंगे, आपकी नज़र सीधे उस गांठ पे जानी चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने आंखें खोले, मेरी नज़र उस पर चली गई। अब मैं क्या करूँगी, दूसरा गांठ बांधने जाऊँगी। इस तरह से आपने क्या करना है, 7 गांठ बांधने हैं। ओके, इसी तरह से आपने गांठ के लिए धागे को रोल कर दिया है। आपने धागा खींचा नहीं है, बट आपने पहले 7 बार मंत्र बोला है, उसके बाद खींचा, फूका, आँख खोला। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। अगर आप देखें, ये मैंने 7 गांठ बांध लिए। ये 1.5 मीटर वाला थ्रेड है। ओके, ये 1.5 मीटर वाला थ्रेड है। अगर आप देखते हैं, इतने से पोर्शन में, इतने से पोर्शन में ये 7 गांठ बैठ चुके हैं। इन पे ये 7 बार का जो एक बार 7 बार आपने जो मंत्र पढ़ लिया है वो पढ़ लिया है। बाकी का ये प्लेन रहा आपके पास। ओके, अब आपको क्या करना है। ओके, इधर मैं थोड़ा उनके लिए भी बोलना चाहूँगी जो नॉन हिंदू है। अब हमने तो हनुमान जी का मंत्र बोल दिया, राइट। ये हिंदू लोग हैं तो हम हनुमान जी का जप कर देंगे। जो नॉन हिंदू हैं उनको भी ये तरीका अच्छा लगा है, ये सिंपल सा विधि अच्छा लगा है, तो वो कैसे करें, वो क्या मंत्र बोले, या जिस भी रिलीजन में आप हैं, जिस भी रिलीजन में है आप हैं, मुस्लिम है, हिंदू है, कैथलिक है, जो भी रिलीजन में है, आप लोग के रिलीजन में कोई ना कोई ऐसा एक शक्ति होगा या एक पावर होगा या एक डिवाइन एनर्जी होगी जो प्रोटेक्शन के लिए अपॉइंट किया हो, जिनको सिर्फ लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया हो, है ना। जब वो एनर्जी आती है, आप लोग जैसे हम सबको एक अपना अपना डिपार्टमेंट मिलता है हैंडल करने, उसी तरह से ये डिवाइन एनर्जी भी अपने अपने डिपार्टमेंट्स को हैंडल करते हैं। तो आपके रिलीजन में भी ऐसा कोई तो होगा, कोई एक ऐसी डिवाइन एनर्जी होगी जो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया हो, राइट। जैसे जनरली अगर हम देखें, कैथलिक्स में आर्कएंजल माइकल है, उनको सेंट माइकल है, सेंट एंटनी है, इनको याद करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो आप उनका नाम इस पे जप कर सकते हैं। जो मुस्लिम्स हैं, जो भी आपके कुरान में होंगे जिन्होंने प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए अगर जिनके लिए कुछ बना है, तो उनका नाम लेके इस पे आप जप कर सकते हैं 7 बार। ठीक है, किसी को भी अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसे किसी में बिलीव नहीं करते, अगर जो लोग हैं जो एंजल्स में बिलीव करते हो ना, तो आजकल बहुत से लोग हैं जो एंजल्स में बिलीव करते हैं, एंड एक्चुअल में उन्होंने रिजल्ट्स देखा है, दे सी द साइंस ऑल्सो अराउंड हाउ ब्यूटिफुली एंजल्स वर्क। तो अगर एंजल्स में बिलीव करते हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि 7 टाइम्स आप आर्क एंजल माइकल, बट उनके साथ आर्क एंजल रफाइल का नाम लेके उसे 7 बार बोल के गांठ बांध के, उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको बताया है वो करके आप ये थ्रेड को रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रेडी हो गया, ये हमने बना दिया है। ओके, ये मैंने बना के ही रखा हुआ था सो दैट वीडियो को मैं बहुत लंबा ना करूं, बट याद रहे गांठ को तभी खींचना है जब आपका 7 बार का जप हो जाए। उसको खींच लो, फूक लो, फिर दूसरी बार स्टार्ट करो, ऐसे 7 बार करना है। हर 7 गांठ के ऊपर, हर एक गांठ के ऊपर 7 बार आपको जपना है ये। ठीक है, जैसे ही जप के हो जाए, वो सारा थ्रेड को आपको आपके लेफ्ट हैंड में लेना है। जो राइटी है लेफ्ट में लेंगे, जो लेफ्टी है वो राइट में लेना है, और ग्रैटिट्यूड जपना है। ओके, ग्रैटिट्यूड जैसे हमने सारे वीडियोस में आप लोगों को बताया है, ग्रैटिट्यूड कैसा होता है, सिंपल, थैंक यू, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड आई लव यू, ये ग्रैटिट्यूड है। ग्रैटिट्यूड भी आप 7 बार बोलेंगे, नहीं बोलना इतना लंबा, सिंपल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये बोल सकते हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ये बोल सकते हैं। शुक्रन शुक्रन शुक्रन,
ये बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका काम। अब आया मिर्ची का काम। ओके, द रेड ड्राई चिली। अब इसको क्या करना है हमें, ठीक है। जो हमारे पास क्लॉथ है, ब्लैक क्लॉथ है, अब ये दोनों साथ में जाएगा। ओके, आपको क्या करना है, आपको ये मिर्ची को इस तरह से पकड़ना है क्लॉथ के अंदर, आपको ये क्लॉथ को बाहर की तरफ घुमाना है, रोल करना है मिर्ची में। याद रहे हम इसे इस तरह से, बताती हूँ मैं, जिस तरह भी बताऊँ मुझे बाहर की तरफ दिखाना होगा। आपको ये इस तरह से अपनी तरफ नहीं घुमाना है, कपड़े को हमें ऐसे पकड़ना है बाहर की तरफ और बाहर की तरफ ही घुमाना है। आई होप मैं आप लोगों को दिखा पा रही हूँ। दोबारा बताऊँ मैं आपको, क्लॉथ को बाहर की तरफ एक फोल्ड कर लिया, ये मिर्ची को मैंने घुमा लिया बाहर की तरफ, है ना, ये बाहर की तरफ घुमा लिया मैंने। ये बाहर की तरफ घुमाने के बाद जो मैंने आप लोगों से कहा है ना कि ये छोटा थ्रेड बनाना है, आप लोगों को 7 थ्रेड छोटे छोटे रखने हैं। इसको मैंने क्या किया है, अभी इस तरह से पकड़ा। ओके, सॉरी, इधर से पकड़ा हमने। अब मैं दोबारा इसे रोल करके बाहर की तरफ ले जा रही हूँ, अंदर की तरफ नहीं ले आ रही हूँ। तो मैं ये ऐसे पकड़ रही हूँ थ्रेड को और बाहर की तरफ से 3 बार घुमा रही हूँ, ठीक है। जैसे ही घूम गया ये, हमने ये जो थ्रेड है यहाँ पे इसे लेना है, 3 ही बार घुमाना है आपको। ओके, इसे हमको गांठ बांध देनी है, राइट। अब एक बार गांठ हो गया, उसके बाद आप दोबारा से गांठ बांधेंगे, दूसरी बार हो गया, एक और बार बांधेंगे, 3 बार हो गया। सो हर चिली के ऊपर आपको ऐसे 3 गांठ बांध के, जितने आपने 7 मिर्च लिए हैं, सातों के साथ को इस तरह आपको बना के, मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, इस तरह आप बना के सातों को कर देंगे। 7 के साथ जब रेडी हो जाए, यहाँ पे उन सब को आप एक साथ पकड़ेंगे हाथ में। जैसे आपने 7 ऐसे तैयार कर लिए हैं बांध के, 7 को एक साथ पकड़ लेना है आपने लेफ्ट हैंड में। अगेन लेफ्टी जो है राइट में लेंगे, राइटी जो है लेफ्ट में लेंगे, साथ में रखना है आपको। आंखें दोबारा बंद करना है। जो भी जपा आपने, जो भी मंत्र का जपा किया है आपने, वो दोबारा आपको उसके ऊपर 7 बार बोलना है, यानी जप करना है। विच एवर मंत्र यू हैव टेकन or whoever you believe in and you have started chanting their name on it, that divine energy's name, 7 times you're going to do it again. So you need to hold all your chilies together once you have prepared them like this and start chanting 7 times. After that 7 times gratitude again. Once you're done, keep it down. So जैसे ही हमारा ये हो जाता है, आपको क्या करना है, जो 7 टाइम्स मैं आपसे कह रही हूँ ना, सबको एक साथ लेके, जैसे ही आपका 7 टाइम्स मंत्र जाप हो गया, 7 टाइम्स ग्रैटिट्यूड हो गया, आपने क्या करना है, जो आपने 1.5 मीटर वाला थ्रेड जो आपने रेडी किया था, उसे आपको अपने हाथ में लेना है, लेफ्ट हैंड में। ओके, इस तरह से आप होल्ड कर लीजिए लेफ्ट हैंड में, ठीक है। अब ये जो चिलीज़ है, इसे हमने राइट हैंड में होल्ड किया है। ओके, अब यहाँ पे जो राइटी है वो चिलीज़ को राइट हैंड में होल्ड रखेंगे, जो लेफ्टी है वो चिलीज़ को लेफ्ट हैंड में होल्ड करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने ये होल्ड कर लिया है, हम इस थ्रेड को नीचे से एंटी क्लॉकवाइज हम इसका उतारा करेंगे, इस थ्रेड का एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स। ओके, तो जैसे मैंने पिछली बार आप लोगों को एक वीडियो में, जैसे थ्रेड वाले वीडियो में मैंने समझाया था, जैसे क्लॉक है तो अगर हमने 12 के कांटे से काउंट करके क्लॉकवाइज जाना है तो 12, 1, 2, 3 इस तरह जाएंगे, है ना। अगर एंटी क्लॉक हमें जाना है तो हम 12, 11, 10, 9 इस तरह हमारा एंटी क्लॉक होता है। बट हमें टॉप टू बॉटम टू हेड तक का नज़र उतारना है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम 6, 5, 4 इस तरह से जाएंगे। ओके, जो भी या जिनको भी ये जो मैं कह रही हूँ वो आप लोग को कंफ्यूजन लगता हो, सो बेबीज़
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक आप नहीं समझ पाते वीडियो को देखें और फिर कीजिएगा। हाफ नॉलेज या रश में ये चीज़ें नहीं कीजिए, ठीक है। सो हमने इसे ऐसे होल्ड कर लिया है। अब मैंने नीचे रखा है ये, क्योंकि मुझे बॉटम टू टॉप जाना है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो मैंने ये रखा है, इसे आप ऐसे पकड़िए थ्रेड को, ओके। आप ऐसे थ्रेड को पकड़ेंगे, ये मैंने नीचे रखा है। 7 टाइम्स आई एम गोइंग टू डू एंटी क्लॉकवाइज उतारा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 7वीं बार मैंने जैसे यहाँ पे आ गई हूँ, मैं ऊपर की तरफ खींच के ये मिर्चियों को उठा रही हूँ यहाँ से। अब मिर्चियों को उठाने के बाद आपको थ्रेड को एक जगह पे सेफ जगह पे रख दीजिएगा, ठीक है। ये जो चिलीज़ हैं, अब एक चीज़ मैंने बीच में आप लोगों को सॉरी बोलना मिस कर गई। सारा प्रिपेयर होने के बाद आप एक कोई ऐसी चीज़ लीजिए जो फायर प्रूफ हो, है ना, जिसमें आप कुछ जला सकते हैं, या छोटा सा हवन कुंड है आपके पास, कुछ नहीं है तो छोटा सा स्टील का प्लेट हो जाए, जो जिसमें आप नज़र वज़र उतारने के लिए अलग से रख दें, उस टाइप का चीज़ ले लेंगे। उसमें आपको थोड़ा सा कपूर डाल देना है। कपूर आप लाइट कर दीजिएगा। जैसे आपने कपूर को जला दिया, जैसे आपका नज़र हो जाता है वहाँ जाइए उस बर्तन पे, मिर्ची को हाथ में ही रखना है आपको, मिर्ची कहीं रखना नहीं है। आपने उस कपूर को जला दीजिए। जलाने के बाद ये सारी की सारी मिर्ची आप उस कपूर में छोड़ दीजिए, उसे जलने दीजिए, पूरी तरह जलने दीजिए। अगर आपको लगे कि फायर कम हो रहा है, आग कम हो रहा है, थोड़े बहुत कपूर आप और डाल दीजिएगा, ठीक है। ऐसे जगह पे जलाएं जहाँ पे आपको पता है कंप्लीटली सेफ है, क्योंकि इर्द गिर्द में ऐसी कोई चीज़ें ना हो, क्योंकि कपूर है, जब कपूर को आप जलाते हैं या माचिस लगाते हैं तो एकदम से आग भड़कती है। तो बहुत ध्यान से करेंगे। बच्चे सराउंडेड नहीं है, कर्टन सराउंडेड नहीं है, यहाँ वहाँ कोई कपड़े ऐसे नहीं रखे, कहीं इर्द गिर्द वायर नहीं, केबल्स नहीं पड़े हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नहीं कुछ मैं तो बहुत सिंपल सा चीज़ बोलूँगी, घर के बाहर रख दीजिए, घर के बाहर रख दीजिए, आपके लॉबी में या आंगन में, जैसे भी आपका घर हो वहाँ पे आप इसे जला दीजिए पूरी तरह से। जब जल जाए, ओके, आपको जलने के बाद उस प्लेट में या हवन कुंड में या जो भी आपने जलाने के लिए लिया है ना, इसका बचा कुछा जो भी ऐश होता है वो वहाँ होगा। आपको क्या करना है, हल्का सा आपको इस फिंगर में, जो हमारा रिंग फिंगर है, हल्का सा वो काला, ध्यान से हाथ लगाइए, अगर गर्म हो तो संभाल के, हल्का सा आपने ले लेना है और उस थ्रेड को ऊपर की तरफ ऐसे लगा देना है। कहाँ लग रहा है, क्या लग रहा है, डोंट वरी, जस्ट ऐसे लगा देना है, ओके। हो जाए देन व्हाट यू हैव टू डू। अब अगर हमने ये घर के लिए बनाया है ना, घर को सिक्योर करने के लिए बनाया है ये, तो क्या करेंगे, जैसे दिवाली से पहले मैंने कहा है, दिवाली पूजन से पहले कीजिए, लक्ष्मी पूजन से पहले कीजिए, धनतेरस से पहले कीजिए, धनतेरस की पूजा से पहले कीजिए। तो जैसे आप इस पूजा से पहले ये करते हैं ना, और घर के लिए है या ऑफिस के लिए है, आपको क्या करना है, घर के दरवाजे पे बाहर की तरफ इस थ्रेड को अच्छे से ऐसे लपेट के, है ना, घर के जो हमारा डोर होता है बाहर की तरफ, दरवाजे के ऊपर की तरफ अगर कोई कील हो, नेल कहीं लगा हुआ है या कुछ ऐसे हुक जैसा कुछ हो, अगर नहीं है तो एक नेल लगा दीजिए वहाँ पे। आप बस ये धागे को वहाँ पे जाके रोल अप करके घुमा के 3 गार्ड बांध के वहाँ पे छोड़ देंगे। घर का या ऑफिस का, दोनों के लिए बनाया है तो 2 होगा, 1.5 मीटर का। करना 7 ही में है आपको, मिर्ची उतनी ही लगेगी, 7 मिर्ची ही लगेगी। आप 7 मिर्ची नहीं लेंगे। अगर ऑफिस में भी करना है, लगाना है धागा, और घर पे भी लगाना है, तो खाली धागा आपको 1.5 मीटर का अलग अलग लेना होगा, क्योंकि एक आप घर पे बांधेंगे, एक आप ऑफिस में बांधेंगे। मिर्ची उतनी ही रहेगी, मिर्ची आपने डबल अप नहीं करना है। लेकिन अगर अज्यूम करें कि आपने ये चीज़ बनाई है सॉरी एक्सक्यूज़ मी, अगर आप ये चीज़ बना रहे हैं खुद के लिए भी, ओके, आपने ऑफिस के लिए भी बना दिया है, घर के लिए भी बना दिया है, और या सॉरी
खुद के लिए भी बना रही है, मिर्ची है ना यहाँ इसीलिए हो रहा है, मुझे थोड़ी सर्दी भी है, नो इश्यूज़। सो अगर आपने घर खुद के लिए भी बनाया है तो आप ये क्या करेंगे, 1.5 मीटर घर का हुआ, 1.5 मीटर ऑफिस का हुआ, 1.5 मीटर आपका खुद का हुआ, ठीक है। जिसके लिए भी बनाएंगे ये 1.5 मीटर बढ़ते जाएगा, बट मिर्ची उतनी ही रहेगी, साथ ही रहेगी, मिर्ची को आपको बढ़ाना नहीं है, ओके। अगर उसी घर का परिवार का सदस्य है, उसी घर के लिए है और आप ही के ऑफिस के लिए है तो मिर्ची आपको बढ़ाना नहीं है। तो ये हो गया, आप या तो घर पे बांध दे, ऑफिस का है ऑफिस में बांध दे। अब खुद का है, राइट, खुद के लिए क्या करेंगे, जो आपका लेफ्ट वाला एंकल है, अगेन जो राइटी है अपने लेफ्ट वाले एंकल पे, पैर पे, और जो लेफ्टी है वो राइट वाले पैर पे, राइट एंकल पे इसको बांध देंगे, जितना भी धागा है। अब यहाँ पे आप, मैंने कहा ना आपको इतने से जगह में ये 7 गांठ बैठ जाता है ना, तो इतना तो आपके पास एक्स्ट्रा है। तो जब आप लपेटना स्टार्ट करें, जब आप अपने पैर पे बांधना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप इस तरह उस तरफ से स्टार्ट कीजिए जहाँ पे आपने गांठ नहीं बांधी है, गांठ को लेटर ऑन आने दीजिए। अब बांधते वक्त आपको बाहर की तरफ नहीं ले जाना है, इस तरफ बाहर की तरफ नहीं ले जाना है, क्योंकि आपको सिक्योर चाहिए, आपको क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, है ना। तो प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, अपनी तरफ घुमा के ले आएंगे धागे को, कि हम प्रोटेक्टेड हैं। और जब हम ये बांधते हैं हमारा पूरा इंटेंशन इस पे जाना चाहिए। जब हम बांधते हैं इसको पूरी तरह से उसे देखते रहिए, एक टक उसकी तरफ देखिएगा और पूरा इंटेंशन आप ये बोल के करेंगे कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं सारे नेगेटिव एनर्जी से। नज़र हो, हेट्रेड हो, जेलसी हो, जो भी है सबसे आप प्रोटेक्टेड एंड शील्डेड हैं। जिसको आप बिलीव करते हैं, जिसका मंत्र आपने बोला है, हनुमान जी का बोला है, सेंट माइकल का बोला है, सेंट एंटनी का बोला है, आर्क एंजल का बोला है, जो कुरान में आप लोगों के लिए सुरक्षा के लिए जिन्होंने जो डेटी बने हैं, जो एनर्जी बनी है, उनका नाम आपने जप किया है, उनको याद करके उनको ये बताना है कि उनकी एनर्जी हमारे साथ अभी है, ठीक है। ये कर लिया आपने, फिर उसको आपने 3 गांठ ऊपर से बांध देने हैं। 3 गांठ बांधने के बाद छोटू सा ड्रॉप फेविक्विक का उस गांठ के ऊपर लगाइएगा। संभाल के ड्रॉप डालिए, क्योंकि आप पैरों पे बांधने वाले हैं, दैट मीन स्किन पे गिरना नहीं चाहिए फेविक्विक, अदरवाइज स्किन पे इरिटेशन होगा, स्किन निकलना, जलना ये भी हो सकता है। तो बहुत हल्का सा ड्रॉप करिएगा, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये जो थ्रेड होगा आपके पास, ब्लैक कलर का जो थ्रेड लाना है, ये आप कॉटन वाला नहीं लाएंगे, आप नायलॉन वाला लीजिए। कॉटन वाला क्यों नहीं लेना है, इसका रीज़न ये है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बट मेरा मानना ये है कि कॉटन वाला जो है ना, रोज़ जब हम नहाते हैं तो उससे ये बहुत जल्दी सॉफ्ट होके ख़राब होके टूट जाता है ना। तो ये बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, नायलॉन वाला बहुत देर तक रहता है। तो इस टाइप का जो नज़र उतारना कहते हैं ना, इसको आप 3 महीने में एक बार कीजिए ही कीजिए। अगर आप लोगों को लगे कि आपके घर में, आपके परिवार को, आपको खुद को बहुत ज़्यादा नज़र लगती रहती है, लोग आते हैं, पता नहीं हेट्रेड है लोगों का, जेलसी है, कोई कर्स करता है, तो ये 3-3 महीने में आप रिपीट कीजिए, देखिएगा कि ये कितने अच्छे से आप लोगों के लिए काम करेगा। बट कीजिए, दिल से कीजिए, ये सोच के नहीं कि हमने कहा है, आपने वीडियो देखा तो चलो ट्राई करते हैं, नहीं, ट्राई में कोई चीज़ नहीं होता। जब तक आप नहीं कहते कि यस मेरा काम हो गया, नहीं होता। अगर आप बोले मैं ट्राई करता हूँ, ट्राई करती हूँ, देखते हैं होता है कि नहीं, तो वो देखते में ही रह जाएंगे, आएगा तब तक नहीं जब तक आप बोले कि आपका काम हो गया। ओके, सो this was another video for you all to shoo away the negative energy or the evil energy. अच्छा लगे तो ट्राई कीजिएगा, एंड कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। जैसे मैं देखूँ मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। एंड थैंक यू सो मच for watching this video, for giving me your precious time to watch this video even during this festive season. I know we all are busy, but still watching this video, deepest gratitude. And आती रहूँगी मैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, बहुत सारे ज्ञान के साथ। इनमें से शायद बहुत कुछ आप लोग को पता भी हो, और ऐसा कुछ है जहाँ मैं अपने तरीके से करना सिखाऊंगी। So keep watching. Deepest gratitude, Jyotsna Rao.